हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म मतलब प्रयोगवाद। प्रयोगवाद तो इसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन की प्रयोगवाद क्या है, इसके जन्मदाता कौन है। तो पहले जो है इसके आधुनिक युग में पियर्स तथा विलियम जेम्स को प्रयोगवाद का जन्मदाता कहा जा सकता है। फिर हम इसका मीनिंग बताएंगे कि प्रयोगवाद का मीनिंग क्या है, जो प्रेगमेटिज्म जो शब्द है वो कहाँ से कैसे लिया गया है, ये सब कुछ हम बताएंगे। फिर मीनिंग बताने के बाद हम डेफिनेशंस बताएं कि प्रयोगवाद की डेफिनेशंस क्या है। तो पहले रोज के अनुसार, विलियम जेम्स के अनुसार। फिर हम बताएंगे कि फॉर्म्स ऑफ प्रेगमेटिज्म क्या है, कि प्रेगमेटिज्म के रूप क्या हैं, प्रयोगवाद के कौन कौन से रूप हैं। जैसे कि हमने पीछे पहले लास्ट वाली वीडियो में नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ा था। नेचुरलिज्म में भी ऐसे ही था, फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म थे। अब है फॉर्म्स ऑफ प्रेगमेटिज्म। सबसे पहले है मानवतावादी प्रयोगवाद, फिर है प्रयोगात्मक प्रयोगवाद, फिर है जीव विज्ञानवादी प्रयोगवाद। उसके बाद हम करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रयोगवाद या प्रेगमेटिज्म, कि इसके प्रयोगवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला है सत्य परिवर्तनशील है, कि सत्य जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक जीवन पर बल। फिर है विचार क्रिया का परिणाम है, जीवन की वास्तविकता में विश्वास रखते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स करने के बाद हम बताएंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि जो प्रयोगवादी हैं उन्होंने शिक्षा का मीनिंग क्या माना है, उनके लिए शिक्षा क्या है। तो उसका मीनिंग बताने के बाद हम बताएंगे कि उन्होंने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य माने हैं। प्रेगमेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, की प्रयोगवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला है बच्चों को नवीन मूल्यों का निर्माण करने के योग्य बनाना। सेकंड है सामाजिक कुशलता का विकास करना, छात्र का विकास करना, सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन करने के योग्य बनाना। ये सारे जो है वो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं प्रयोगवादियों ने। फिर है प्रेगमेटिज्म एंड करिकुलम, की प्रयोगवादियों के अनुसार करिकुलम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो पहले है उपयोगिता का सिद्धांत, फिर है रुचि का सिद्धांत, क्रिया एवं अनुभव का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत। मतलब क्या है, कई प्रयोगवादियों ने ये सारे जो सिद्धांत बताए हैं ये करिकुलम के बताए हैं, कि इन पे बेस्ड जो है वो करिकुलम बनाया जाना चाहिए। फिर है प्रेगमेटिज्म एंड टीचिंग मेथड्स, की प्रयोगवादियों ने टीचिंग मेथड्स कौन कौन से बताए हैं। तो पहले तो क्रिया एवं अनुभवों द्वारा सीखने का सिद्धांत, सीखने की प्रक्रिया के एकीकरण का सिद्धांत। फिर है प्रोजेक्ट मेथड और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोग विधि, समस्या समाधान विधि। ये सारी विधियां जो है वो उन्होंने टीचिंग की बताई हैं। फिर है प्रयोगवाद एवं अनुशासन, प्रेगमेटिज्म एंड डिसिप्लिन। इसमें उन्होंने बताया है कि डिसिप्लिन स्कूल का है वो कैसे होना चाहिए। तो इनके अनुसार जो है वो डिसिप्लिन तभी रहेगा जब वो, मतलब सामाजिक डिसिप्लिन का समर्थन करते हैं ये। इन्होंने शारीरिक दंड जो है वो बच्चों को देते हैं उसका विरोध किया है। फिर है प्रेगमेटिज्म एंड टीचर, कि इनके अनुसार अध्यापक कैसा होना चाहिए। प्रेगमेटिज्म एंड स्कूल, प्रयोगवादियों के अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए। ये सारे जो है वो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं इन्होंने, शिक्षा के बारे में बताया है। फिर है हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द प्रेगमेटिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, की जो प्रयोगवाद की शैक्षिक दार्शनिकता है वो क्या, उसका मूल्यांकन करना है हमें, कि इन्होंने शिक्षा के बारे में जो स्कूल, टीचर, डिसिप्लिन, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम जो के बारे में जो भी बताया है वो कहाँ तक सही है। तो सबसे पहले हम मेरिट्स बताएंगे। मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में योगदान। सेकंड है पाठ्यक्रम निर्माण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताए इन्होंने। फिर है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, सामाजिक अनुशासन, अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान, विद्यालय में सामाजिक वातावरण पर बल। फिर है इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा की कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, शिक्षा की शाश्वत जीवन के शाश्वत मूल्यों की अवहेलना की है इन्होंने, सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा की है, उपयोगिता के सिद्धांत पर अनावश्यक बल दिया है,
और सभी वस्तुओं का एकीकरण बताया इन्होंने, जो कि असंभव है। तो इस तरह हम इसके मेरिट डिमेरिट्स बताएंगे। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर कोई भी नया टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।